बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आशा लकड़ा जी, आयोग की माननीय सदस्य। आपका जुझारू और सशक्त व्यक्तित्व निश्चित रूप से युवाओं को प्रेरित करेगा, प्रोत्साहित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एनसीएसटी आयोग के हमारे माननीय सदस्य श्री जारूत हुसैन जी, एक उद्यमी व समाज सेवक के नाते आपने हमेशा सबसे सम्मान पाया है। महबूबाबाद जिला तेलंगाना राज्य से आप आते हैं। गांव, मंडल, जिला स्तर पर अभियानों की रूपरेखा बना क्रियान्वयन करवाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। खेलो इंडिया, स्वच्छ भारत, मेरा बूथ सबसे मजबूत, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, ऐसे बहुत से इनिशिएटिव्स हैं जिसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आप सबकी कटल ध्वनि के बीच में निवेदन कर रही हूं आदरणीय श्री जारूत हुसैन जी से। सबको नमस्कार। एक छोटा सा बात तो बोला ना, मेरा जात में पैदा हुआ तो साहब तो बोले थे बिरसा मुंडा के बारे में। सेवालाल महाराज है सर, हमारा आराध्य दैव है। सेवालाल महाराज की तो साहब हम याद करना जरूरी है। आज तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का 22 फाउंडेशन डे है। इसमें बैठने का मौका मेरे को दिया। पहला चीज, मेरे को छोटा सा गांव से आया हूं, ज्यादा ये नहीं है। जंगल में जो एजेंसी बोलते हैं ना गांव में, वो जगह से आज दिल्ली का ये सीट में बैठने का मौका दिया मेरा मोदी जी को। पहला धन्यवाद कहते। सिलेक्शन तो मोदी जी किया, मैंने इलेक्ट किया तो मुर्मू जी है, आदिवासी बेटी है, तो वो लोग के लिए वजह से ये स्टेज पे आके बैठा हूँ। तो पहले मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ साहब जी, मंच पे बैठे हुए हमारे दादाजी चेयरमैन अंतसिरे आर्या जी, चिकमा साहब जी, हमारी बहन आशा लकड़ा जी, हमारे सबको गाइडेंस थोड़ा बहुत जो भी करते ना, पुनीत जी, अमित जी, सामने बैठे हुए मेरे बहनों और बाकी आयोग लोग, सबको नमस्कार कहते। साहब जी, मैं भाषण बोलने से अच्छा बहुत कम दिन में देख चुका हूँ। मेरे को ये आयोग में कुछ पता नहीं था एक टाइम पे। मेरे को जितना मालूम था, गांव से पैदा हूँ, गांव से ही छोटा मोटा एक काम करते, छोटा सा परिवार से एक छोटा सा 1200 रुपया सैलरी, पगार बोलते ना सर, थोड़ा हिंदी में दिक्कत आता, समझ लेना। ये जो इसमें पूरा उर्दू मिक्स होता है, तो तेलंगाना ऑलमोस्ट थोड़ा उर्दू मिक्स होता है। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, वो स्टेज पे से एक छोटा सा जॉब करते करते उससे मैं थोड़ा सा बिजनेस में गया। हमारे जनजाति में, एसटी में ज्यादातर कोई बिजनेसमैन नहीं रहता है। जनरली जॉब ही नहीं मिलता है, मिला तो भी थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट बोलते ना, मगर वही जॉब से थोड़ा बहुत बिजनेस बनाया। बिजनेस से कुछ लोगों को आज के तारीख में हजारों सौ एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूं मैं भी। वो करते करते 1200 रुपया से 50,000 सैलरी किया। मैं बॉम्बे तक गया, फिर रिटर्न जाके फिर सीढ़ी पकड़ा। मेरा हिस्ट्री बोलना ही पड़ेगा सर। तो ऐसे हिस्ट्री सबका है, पर कोई बोलता नहीं है। तो मैं कहता हूं वो स्टेज से बाहर निकला हूं मैं। जो गांव से निकला ना, कितना कमाया कितना करेगा, तो भी खुद को गांव को कुछ करना बोल के रिटर्न निकला सोशल सर्विस के लिए। आप बोले थे मैडम इससे पहले, थोड़ा बहुत सोशल सर्विस करने के कुछ है बोले तो गांव को गया। जाने के बाद ये याद रखना, पॉलिटिकल बोलना नहीं तो भी कल के दिन बहुत बच्चे यूथ है, वो लोगों को मालूम होना है हर जगह जहां एसटी एससी कुछ भी रहने दो, वो एमएलए रहने दो, मंत्री रहने दो, एमपी रहने दो, ना तो ग्राम पंचायत सरपंच भी रहने दो, वो कोई भी कहां भी खड़ा रहना है तो उधर किसी का डायरेक्ट नहीं खड़ा रह सकते। वो कोई ना कोई इन्फ्लुएंस करते रहता उधर। जनरली कोई पैसा वाला, अभी हमारे तेलंगाना में दोरा बोलते, जो ज्यादा पैसा
लोग आ रहे थे ना सर, ऐसे बड़े बड़े लोग आ रहे थे, वो लोग इन्फ्लुएंस करते रहते, जो बोलता वही खड़ा रहना, जिसको हराना वही हराते रहते, बोले तो खड़ा रहना, जो बोला वो करना पड़ेगा, जिताएगा, काम नहीं करेगा तो हराएगा, ऐसे काम आ रहे थे सर। ऐसी चीज मेरे में भी एक आ गया था गांव में गया जब, तो वो स्टील जी से बहुत तकलीफ से 2-3 बार 18 में मैं जैसा अपना बीजेपी में था, पहले तो बीजेपी में था, उधर से आया ना गया, हारने के बाद भी ये आयोग क्या होता है, आयोग में कैसा करना क्या करना, अपने को रूल्स एंड रेगुलेशन तो पता नहीं है, बट इधर लाके बिठा दिया। ये आने के बाद कुछ मालूम ही नहीं हो रहा क्या करना, कैसा होता, क्या चलता है। आयोग आयोग बोल दो, मैं ये बात क्यों बोलना चाहता हूं, इतना घूम के एक बिजनेसमैन हूं, मेरे को ज्यादा नहीं मालूम है, तो आम आदमी पब्लिक को कहां मालूम है, आम आदमी पब्लिक को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। स्पेशली साउथ साइड डेवलपमेंट बताते, पर उसको आयुक्त के बारे में मेरे को ही वो तेलुगु आंध्र स्टेट जो भी उसे 33 इयर्स के बाद आया सर एसटी कमीशन, 22 इयर्स हो गया ना अपने को, अपना कमीशन आके 22 इयर्स हुआ, बट ये 22 इयर्स में कभी कोई बना ही नहीं है, इसे फर्स्ट टाइम हिस्ट्री, और सबसे छोटा हूं, मेरे बहन से भी छोटा हूं तो बहन से भी छोटा हूं, तो मानता हूं जी। ये बात मैं क्यों बोलना चाह रहा हूं, बोल तो मैं अभी लगातार दौरा कर रहा हूं, कंप्लीट घूम रहा हूं, घूमने में हमारे चेयरमैन साहब तो फुल फ्रीडम दिया, तू कितना घूमता कितना करना घूम, बट पब्लिक के लिए कुछ भला कर, खाली मत बैठना, कोई कोई इधर मत जा उधर मत जा बोलता सर, जनरली ये रिस्ट्रिक्शंस रहता है, जनरली कहीं कहीं उधर नहीं जाना, ये पीएसयू में जाना नहीं, ये इसमें नहीं घूमना बोल के बताते, जनरल कोई इंटरनली, एक्सटर्नली तो नहीं बोलते, बस ये बताना चाहिए, तो फिर एकदम फ्रीडम दे दिए, कितना टाइम लेना कितना घूमना घूमो, हर चीज कितना भी ये करो, बट पब्लिक के लिए भला करो। जब घूमना शुरू किया था सर, लगभग मैं 14 स्टेट घूमा, अब तक 14 स्टेट घूमा, लगभग 29 डिस्ट्रिक्ट रिव्यू किया, हर डिस्ट्रिक्ट में गया तो दिन पूरा गुजार देता, सुबह से विजिटिंग करना, दोपहर के बाद रिव्यू डालना, कभी कभी रिव्यू कब तक होता सर, रात 9 भी हो जा रहा। एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफिसर एक कलेक्टर एसपी कब तक रहता, मैक्सिमम 5 से 6 तक रहता, बेचारे उन लोगों को 8 9 10 बजे तक रोक रहा हूं, तो भी रुक रहे, बट कंप्लेंट भी उतने ही है, मतलब उधर एक आयोग है, एसटी आयोग है, एससी आयोग है, ये पब्लिक के लिए काम करता है, जो इनजस्टिस होता विलेज लेवल में मंडल लेवल में, वही तालुका बोलते हैं ना सर, हमारे पास मंडल बोलते, मंडल लेवल में जो किसी को कुछ पता नहीं सर, वो लोग जाते विलेज लेवल में तो मंडल लेवल जाते, मंडल में लड़ाई करते करते 100 इश्यूज रहते, उसमें 10 1-2 हो जाते, बाकी 90% तो होता ही नहीं है वो कंप्लेंट। उधर फिर कोई करना है तो क्या करना, कोई लेवल उधर का एमएलए नहीं तो लोकल लीडर इन्फ्लुएंस करना पड़ता, नहीं तो इसकी किसी का सुनने का नहीं है ना उसको। एक स्टेशन को गया, पुलिस स्टेशन गया, तो पुलिस स्टेशन में क्या होता, कुछ केस हुआ, वो केस टेकअप भी नहीं करता वो, फिर कोई लीडर को लेके गया तो ही उसको थोड़ा देखता है। ऐसी हालत है देश में, अपना देश में बहुत सारा स्टेट में मैं देखते जा रहा हूं ना, मैं फिजिकली भी पहले देख चुका हूं, बाद में आयोग में आने के बाद भी ऐसी कंप्लेंट आई, केस हमारे पास पिटिशनर रूप में आ रहे हैं बोल रहा हूं मैं। तो ये दादा बहुत सारे पीएसयूज घुमा सर, 19 पीएसयूज घुमा, अदर सेक्टर्स घुमा, बहुत सारे को मिला, बट इतना घूमने के बावजूद, उदाहरण में बोलता हूं सर, मेरे तेलंगाना में 14 डिस्ट्रिक्ट घुमा मैं, 14 डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग टाइप इश्यूज है। पहले कमीशन में, एसटी कमीशन में 79 केसेस थे सर, जब मैं मार्च में ज्वाइन हुआ, जून से शुरू किया तो 79 केस थे। आज के तारीख में तेलंगाना में
1200 प्लस केसेस है सर। इसका कहना मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं, पता नहीं पब्लिक को। आयोग में गया है तो पहले आयोग पता नहीं, एक दो आदमी को पता है तो काम होता कि नहीं पता नहीं, उसको प्रोसेस पता नहीं है, कैसा जाना कैसा काम कराना। ये हालत में अपने एसटी की जात के बेटे है सर ऐसा। तो मैं बहुत आपके हमारे मित्रों को मैं बोलना चाहता हूं, साहब जी आयोग में जो अपने गरीब परिवार है अपने लोगों को पैसा नहीं देता सर, कुछ इंजस्टिस हुआ कोर्ट को नहीं जा सकते, कोर्ट का फीसा नहीं भर सकते, बट वो लोगों को जस्टिस मिल सकता बोल के मेरे को लगा कमीशन के आने के बाद। 1 रुपया देने का नहीं लेने का नहीं, घर में बैठ के कंप्लेंट किए तो कमीशन से नोटिस के हिसाब से जाके उधर के अथॉरिटी आके सॉल्यूशन दे रहे बोल रहा हूं। बट ये इतना कितना आदमी को पता है? किसी को पता नहीं, ज्यादातर किसी को पता नहीं सर। मैं तो बोल रहा हूं सर, अभी भी ऑफिसर्स बहुत ऑफिसर बहुत क्लैरिटी से है, बहुत ऑफिसर नेग्लिजेंसी है सर। वो डिस्ट्रिक्ट लेवल होगा, स्टेट ऑफिसर होगा, नेशनल ऑफिसर होगा। लगभग ये 11 साल में बहुत डेवलप हुआ, बट और कुछ बहुत होना है। जब तक आयोग में कंप्लेंट कम होगा, जब पब्लिक को सबको पता, सबको न्याय हो रहा सोचना। जब तक आयोग में कंप्लेंट है ज्यादा आ रहे मतलब उधर और पब्लिक को पता नहीं है, वो लोगों को जस्टिस मिल रहा नहीं मिल रहा बोल के मेरे को लगता है सर। मैं तो बोलता हूं सर, नेशनल गवर्नमेंट आने के बाद स्कूल के बारे में तो मैं बहुत बोलना चाहता हूं। स्कूल का दिक्कत बहुत खराब है, बहुत सारे लगभग 35 स्कूल्स में घुमा हूं, स्टेट स्कूल्स एंड नेशनल का एकलव्य के तरह ये स्कूल्स भी घुमा। भाई एकलव्य स्कूल सर एकदम सुपर है, बहुत अच्छा है, पर उसमें एक दिक्कत है सर, उसको कंट्रोल रख दिए। 15 ज्यादा 15 एकड़ जमीन बहुत सारा उसको सुविधा दिए नेशनल गवर्नमेंट, बट स्टेट गवर्नमेंट लेवल में बहुत सारे और 400 तक पेंडिंग ही है। आज 7-8 साल हुआ, बट आज तक उसका कुछ आता पता नहीं है। उसमें भी क्या तो 400-500 बच्चे को ही लगभग 480 पीपुल्स की उसको सीट दे रहे, उसमें फिर एग्जाम लिखना बोल के इसमें एक थोड़ा सा मेरे को एक खराब क्या लगा बोल तो, एग्जाम लिखने में एक दिक्कत सर, ST SC बेटे मामूल पढ़ाई कराने ही नहीं जाते, तो एग्जाम कहां लिखेगा? थोड़ा इसको चेंज करने है तो अच्छा लगा, मेरे मन का लगा सर। ऐसा बहुत सारे बोलना चाहते, बड़े बड़े लोग हमारे सीनियर्स पूरे बोल दिया, मैं तो बहुत जूनियर हूं, फिर भी मेरे जितना तक मैं कर पा रहा हूं। पर आयोग में आने के बाद ये एक मात्र गर्व से बोल सकता हूं सर, बहुत जस्टिस मिल रहा है सर। लगातार हम डेली 15 से 25 तक केसेस डाल रहे, कंप्लेंट हो रहा ही नहीं, खत्म नहीं हो रहा है। हमारे लोगों का स्टाफ का तो बहुत दिक्कत भारी हो गया, एक एक को नोटिस देना, मिनट्स लिखना, फिर भी जाना, उधर से लाना, बहुत तकलीफ भी हो रहा। हम हमारे मिनिस्टर साहब को, हमारे चेयरमैन साहब को, सेक्रेटरी साहब को बहुत बार बोल चुका हूं सर, इसके दुनिया में, ये आज दुनिया बदला, बहुत सारा ये बदल रहा, मगर अपना सिस्टम थोड़ा ओल्ड पे लगा मेरे को। शायद सबका आयोग में वही होगा, आयोग में भी कुछ बदलाव लाना है, कुछ ज्यादा जस्टिस मिलना है पब्लिक को, तो और कुछ चेंज करना जरूरी है। उसमें सॉफ्टवेयर बहुत बड़ी बात है सर आज की तारीख में। पहले चिट्ठी लिखे सरकार, पहले सरकार कौन चिट्ठी लिखते जा रहे हैं आज की तारीख में? चिट्ठी तो जरूरी है, चिट्ठी से पहले कौन सा चाहिए? सिस्टम बदलना है, सेटअप बदलना है। वो बदलाने में बहुत बार हम बोल चुके, आज सबके सामने भी हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप सबको आयोग के लोग है ना, आपको भी बदलाइए सर। क्यों? तो सॉफ्टवेयर सिस्टम बढ़ेगा ना, काम बिजी होगा बोलता हूं मैं, जरा फास्ट हो सकता है बोल के वो बोलना चाहता हूं। ये स्टेज पे बैठ खड़े रह के बात करने के लिए मौका दिया हमारे सबको, आप सबको प्रणाम करता हूं। थैंक यू।